फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन, क्लास 8th वाव मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें HCF निकालना है इन सभी टर्म्स का। सॉल्यूशन ए का देखते हैं। कहता है 3x एंड 12, 3x और 12 का HCF निकालना है, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 3x लिखेंगे, राइट, जो कि होगा आपका 3 इंटू एक्स। क्लियर। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ आप 12 का लिखेंगे तो होगा आपका 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में देखिए कौन कौन सा कॉमन है। ये एक आपका 3 है, राइट, 3। इसके अलावा कोई कॉमन इसमें नहीं है, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन, फैक्टर्स ऑफ 12y स्क्वायर कितना हो जाएगा। 12 का कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, y स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे y इंटू वाई। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 9x क्यूब है, तो 9 का लिखेंगे आप 3 इंटू 3, एक्स क्यूब को 3 टाइम्स लिख सकते हैं जैसे। क्लियर। लास्ट है फैक्टर्स ऑफ 18, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब देखिए इनमें कॉमन कौन कौन सा है। इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है। 3 इसमें है, यस, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है। y इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो और तो कॉमन नहीं है कोई, तो देयरफॉर HCF जो होगा वो हो जाएगा आपका 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर सी, फैक्टर्स ऑफ 16x क्यूब, ये लिखना है। दूसरा फैक्टर्स ऑफ -4x स्क्वायर का लिखना है। एंड थर्ड है फैक्टर्स ऑफ 32x को लिखना है। तो 16x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 16 हो गया। x क्यूब को कितना लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर। उसके बाद -4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2, तो -4 हो गया। और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया, एक और 2, 5 इंटू एक्स। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, राइट। एक तो x है, इसमें यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है, एक x हो गया। उसके बाद 2 की बात करते हैं, एक 2 यहाँ से लेते हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं, एक 2 ये हो गया और एक 2 कोई ये ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर -2 तो इसमें है नहीं, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। देयरफॉर HCF जो हो गया वो हो गया आपका 2 इंटू एक्स, दैट इज़ 2x आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन, फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर y क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तो 3 ही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, y क्यूब को आप 3 टाइम्स y, राइट। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 10x क्यूब y स्क्वायर, ये हो जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, है ना। x क्यूब को 3 टाइम्स x इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई। फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म क्या है आपका, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिख सकते हैं, और z तो अकेला है तो z ही रहेगा। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है 3, ठीक है, इसमें। अब इसमें x है, x x x तीनों में आ रहा है, x x x x हो गया, राइट। y को देखते हैं, y एंड y, ठीक है। z इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, z इसमें है, बट और कोई कॉमन है क्या, एक x ये ले सकते हैं, एक x x x, इसमें 2 x है, ठीक है।
इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, ठीक है। y की बात करते हैं तो y भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो y 2 टाइम्स, बस। इसके अलावा z तो है नहीं, 2 तो इसमें है नहीं और 3 इसमें है नहीं, तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम HCF इक्वल टू x इंटू एक्स, ठीक है, ये 2x और ये 2y, तो कितना हो गया आपका x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2ab इक्वल्स टू कितना होगा, 2 इंटू ए इंटू बी होगा, राइट। और फैक्टर्स ऑफ 3/9 a स्क्वायर बी का हो जाएगा आपका। अब 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3 लिख सकते हो, राइट। इंटू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को a इंटू बी, ठीक है। और एक 1 भी है, फैक्टर्स ऑफ 1, तो ये तो 1 ही होगा, राइट। अब देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें क्या क्या कॉमन है, हाँ इसमें आपका a है दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 1 सब में है, 1 तो सब में है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है फैक्टर 1 का 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से क्या होगा, 1 1 1 तीनों में है, तो यही होगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर किसी और पे कंसीडर करना बेकार है। तो 1 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर एफ का सॉल्यूशन। फैक्टर्स ऑफ 8x स्क्वायर वाई क्यू, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर को आप x इंटू वाई वाई क्यू को लिख सकते इतना। फिर फैक्टर्स ऑफ 3/8 एक्स वाई स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं, 3, 8 को 2 इंटू 2 एक्स इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, और एक थर्ड टर्म है 6x क्यू वाई, राइट। तो 6 को कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, एक्स क्यू को कितना लिख सकते हैं, x इंटू वाई हो गया। अब देखिए कॉमन इसमें कौन कौन से हैं, राइट। 2 2 है इसमें 2 आपका न्यूमरेटर में नहीं है तो नहीं होगा, 3 है यहाँ 3 नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए x की बात करते हैं, तो एक x ये लेगा, यहाँ पे x अब नहीं है, ठीक है, इसमें है, बट y ले लेते हैं, एक y 1y 2y नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक ही y है, अगर एक और y रहता है तब तो हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, ओके। तो आपका हो गया देयरफॉर HCF इक्वल टू हो गया आपका x इंटू वाई, दैट इज XY, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन सब का फैक्टर्स निकालना है। ए नंबर है आपका 9a माइनस 54। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखोगे कि 9 की टेबल में 54 आता है, तो 9 हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ए इसमें है नहीं, इसलिए ए कॉमन में होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा a 9 इंटू ए 9a माइनस 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, तो 9 6 का कितना होता है 54, तो दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए 9 से ये मल्टीप्लाइड है a माइनस 6, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में होना ज़रूरी है जो भी फैक्टर होगा। बी नंबर कहता है -26x स्क्वायर प्लस 18x क्यू, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे 26 और 18 जो है सो दोनों किस से डिवाइड हो रहा है, इस चीज़ को देखना है, नोटिस करना है। 3 से तो ये 18 हो जा रहा है बट 26 नहीं हो रहा है, तो 2 से तो दोनों हो रहा है, 2 13 जा एंड 2 9 जा, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हो गया हमारा, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का करना है। तो इन दोनों में एक्स का जो पावर है जो सबसे कम वाला है वो कौन है 2, तो उसको आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक्स का और 2 ये कॉमन में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसको क्या लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने का इतना हो जाएगा, तो 13 तो आपको पता है कि 13 2 जा 26 होता है, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आप यहाँ बाहर देंगे तब भी हो जाएगा, और अंदर यहाँ पे देंगे -13 देंगे तब भी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको -13 आना चाहिए। तो ठीक है, अब अगर बाहर रखते हैं माइनस साइन तो भी ठीक है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, -26x² हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो टर्म लिखने वाले हम 18x3, उसके लिए यहाँ पे कौन सा साइन होगा, यहाँ पे वो साइन होगा जिस साइन से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 2 9 से 18 होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे, और x² से x³ में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, x होगा, क्योंकि x × x से कितना x³ होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अब सी है 15x² y - 45xyz, राइट। अब इन दोनों में देखिए 15 और 45 है, हमें पता है 15 के टेबल में ही 45 आता है, तो 15 को कॉमन ले लेते हैं। अब बचा x², इधर कितना है, x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जो लोएस्ट पावर है x का वो कितना है, 1 है, तो वो वाला कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर y की बात करते हैं, तो y देखिए यहाँ पे कितना है, y का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 ही है, तो y ही रहेगा कॉमन में। अब इसको इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो टर्म पूरा है ही। तो 15 × x क्या होगा, x² × y हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या कौन सा साइन होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 15 3 × 45 होता है। एक्स वाई तो है ही, तो बचा कौन सा टर्म है, जेड बचा। तो दिस इज द फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा 3x² y - 27xy²। ठीक है, इसमें देखते हैं तो 3 का टेबल में ही 27 आता है, तो 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू। अब बचा x और y में, तो x का लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर ही कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे y का पावर 1, y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 1 ही लेंगे कॉमन, क्योंकि लोएस्ट है। अब इन दोनों में देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे कि इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो x × x x² होगा, 3 × y तो अपनी जगह पे है ही, तो 3x² y हो गया। अब यहाँ पे फिर साइन हो गया नेगेटिव, 3 9 × 27 होता है, x यहाँ पे है ही, तो y का पावर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना, क्योंकि y × y कितना होगा, y²। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन 7 × z² + 1 - y × z² + 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 7 तो है नहीं दोनों में, y तो है नहीं, लेकिन z² + 1 और z² + 1 ये पूरा का पूरा दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, किसको, z² + 1 को। तो अब इसमें बचता कितना है, जब z² + 1 अगर बाहर निकाल लिए तो इसमें अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 × z² + 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 7 से करेंगे, क्योंकि 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना हो जाएगा, राइट। फिर माइनस, यहाँ ये बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, y बचेगा। तो दिस इज द फैक्टर। f नंबर AQBC + ABQC + ABCQ, राइट। अब देखिए इसमें कॉमन हम लेंगे, ऑब्वियसली दिख रहा है तीनों में ही, तीनों जो टर्म है तीनों में ही ABC है। ओके, तो हम ABC कॉमन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ABC कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है, A² बचता है, क्योंकि A² × A कितना हो जाएगा, AQ हो जाएगा, BC अपनी जगह पे है, प्लस अब इसमें क्या कॉमन हुआ, ABC, तो यहाँ पे B का पावर 1 है, तो यहाँ पर B का पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, B² बच जाएगा, 2 + 1 3 होता है, प्लस यहाँ पे आप C² कर लीजिए, C² × C क्या होता है, C³ हो जाता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, F के बाद हम G नंबर देखते हैं। G नंबर कहता है 3x² y + 4xy², ठीक है, + 5xyz। अब इन सब में क्या कॉमन है, 3 4 5 तो कॉमन हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब एक्स वाई यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी एक्स वाई दिख रहा है और यहाँ भी एक्स वाई दिख रहा है, तो एक्स वाई हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 × x बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 रहेगा, और एक्स वाई, वाई एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो वाई हो जाएगा, प्लस एक्स वाई से बाहर निकाल लेंगे तो 5z बचेगा। दिस इज द आंसर। ओके जी, एच नंबर है आपका -3 × x/y
प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई वाई, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक्स वाई वाई आपको दिख रहा है यहाँ भी है और एक्स वाई वाई यहाँ भी है, तो इसको ही कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स वाई वाई अगर हमने कॉमन ले लिया तो इधर बचा कितना हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ -3 बचा। और यहाँ पे क्या बचा, ये टर्म एक्स वाई वाई अगर बाहर हो गया है, कॉमन ले लिया है, तो यहाँ कितना बचता है, प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -3 नेक्स्ट लाइन में, अदरवाइज ये भी आपका करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आई का सॉल्यूशन, एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई है प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई। ये देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला जो टर्म है इन दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा, इसको बाहर निकाल लेंगे जेड स्क्वायर माइनस वाई को, तो इसमें कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा। और यहाँ कितना बचा, ये बाहर निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ वाई बचा। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रीग्रुप एंड फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें इनको रीग्रुप करके इनको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, ax माइनस 2b प्लस bx माइनस 2a। अब हम इनको इस तरह से लिखेंगे सो दैट कि हम इनका फैक्टर्स निकाल पाएँ। तो सबसे पहले जो x वाले टर्म है उन दोनों के साथ लग देते हैं, क्योंकि x वाले जब एक जगह रहेंगे, उनकी ग्रुपिंग जब एक जगह होगी तभी जाके हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ax किया और यहाँ पे प्लस bx पहले लिख दिया इसको, ठीक है। अब अगर हम x इसमें कॉमन लेंगे तो a पहले आएगा, तो क्यों ना हम पहले ये वाला टर्म को पहले लिख दें, सो दैट कि इन दोनों में कॉमन जो लेंगे वो 2 होगा। तो a वाला पहले लिख देंगे तो फिर दोनों में सिमिलर आपको दिखेगा, -2a माइनस 2b, राइट। अब यहाँ से इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो कितना होता है आपका, ये a प्लस b हो जाता है। और यहाँ से आप -2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, राइट। जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो देखिए -2 इंटू ए -2a प्लस -2 इंटू बी 2b हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब क्या हो, दोनों में a प्लस बी हो गया और यहाँ भी a प्लस बी हो गया और यहाँ भी a प्लस बी हो गया। अगर हम पहले 2b लिखते और फिर 2a लिखते तो उससे क्या होता, कुछ नहीं, ये b प्लस a हो जाता और यहाँ पर a प्लस b जाता। थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लगता बट है दोनों सेम ही, क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, राइट। अब इन दोनों में क्या है, a प्लस बी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो a प्लस बी को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों में इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं हम क्या, a प्लस बी। तो अभी इसमें कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ x बचता है, क्योंकि x से जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ से a प्लस बी बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। तो अब ये दोनों क्या हो गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, ay प्लस 20 प्लस 4y प्लस 5a, ठीक है। यहाँ पे देखिए y वाला टर्म आपको दिख रहा है कि y इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इनको अरेंज कर लेते हैं। ay प्लस 4y हमने एक जगह रखा, ठीक है। और इसको जो है इसमें देखिए a जब आप कॉमन लेंगे पहले ही ले लेते हैं, सो दैट कि आप उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 4 होता है। अब a प्लस 4 यहाँ पे कैसे आएगा, a प्लस 4 अगर हम लिखेंगे यहाँ, तो कहने का मतलब पहले 5a का टर्म ले लेते हैं, 5a प्लस 20, सो दैट कि a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 कॉमन होगा तो यहाँ पे a आएगा। तो a इसका फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट में, तो यहाँ भी इसका फर्स्ट टर्म होगा a ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया, तो अब कितना बचा, a प्लस 4 हुआ। तो यहाँ भी a प्लस 4 और यहाँ भी a प्लस 4। वैसे आप इसको रिवर्स लिखेंगे तो 4 प्लस a आएगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, तो वो भी सही है। अब यहाँ पे a प्लस 4 देखिए और a प्लस 4 यहाँ पे कॉमन है, तो a प्लस 4 आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो इस वाले पूरे में क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ y बचा, राइट। और इस वाले पूरे में क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, क्योंकि 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 5 इंटू a प्लस 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स वाई एंड प्लस 3x है। अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए इन दोनों में आपका x कॉमन हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों में आपका y कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं अरेंज इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेते हैं x तो कितना बचता है आपका, x प्लस 3 बचता है।
अब यहाँ x+3 लाना है, ठीक है। तो x+3 यहाँ पे कैसे आएगा, पहले x का टर्म लिखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में पहले हम -xy लिख देते हैं, अगर उसके बाद -3y लिखते हैं तो फिर सेम पैटर्न पे आ जाएगा हमारा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचा, y इंटू एक्स क्या हो गया, xy हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए -yx या xy, अब प्लस माइनस -3y हो गया, ये x+3 और x+3 हो गया, ठीक है। अब x+3 दोनों में कॉमन है तो x+3 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ बचा x - y। दिस इज द सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन है आपका 4x + 44 है एंड प्लस yx + 11y, क्लियर, यही है। अब इसमें हम फिर कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या क्या लिस्ट, देखिए ये 4x है और ये आपका yx है। अगर हम इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 11 कॉमन लेंगे तो 4 + y। अब इसको रीग्रुपिंग करते हैं, तो पहले हम 4x लिए और प्लस हमने ले लिया y इंटू एक्स, इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब इसमें फिर 4x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 + y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ भी 4 + y लिखना है, तो 4 का टर्म पहले आएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या करेंगे आप, पहले 44 लिखेंगे, ठीक है, अब प्लस 11y। अब इन दोनों में 11 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, अब प्लस यहाँ y हो जाएगा, क्योंकि 11 4 जा क्या होता है, 44 होता है, ठीक है। तो ये 4 + y और ये भी 4 + y, सेम पैटर्न पे आ गया। अब इसको फिर 4 + y इंटू ब्रैकेट में x + 11 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन देखते हैं। xy ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab इंटू x² + y², राइट। अभी अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब ब्रैकेट से सबको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इनको रीग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो xy इंटू a² हो गया प्लस xy इंटू b² हो गया, अब माइनस हो गया आपका abx², फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया aby²। चलिए अब हम इनको रीअरेंज करते हैं, तो xy इंटू a² और इसको हम पहले लिख लेते हैं -abx², राइट। और फिर इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे -aby² प्लस xyb², राइट। सभी का मैंने पोजीशन चेंज कर दिया है बस। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है आपका, abx² है और xy² है, तो दोनों में आपका ax कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचता है, a इंटू y बचता है, ठीक है, क्योंकि a इंटू a² होना है और xy हो जाएगा, ठीक है। अब ax इससे बाहर निकल लिया तो कितना बचा, इसमें bx बचा, राइट। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेना है आपको ay - bx लाना है, ay - bx लाना है, चाहिए तो इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इन दोनों में से आ जाएगा टर्म, तो इसको हमने ay यहाँ पे है तो इसको यहाँ by से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ab इंटू y² माइनस हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया आपका xyb² हो गया। अब देखिए ये टर्म पूरा का पूरा क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ay - bx हो गया और यहाँ बचा आपका ax - by। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर एफ का सॉल्यूशन, a² - a ब्रैकेट में p + 3q + 3pq। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² - ap + 3aq, ठीक है। ये प्लस नहीं, ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -3aq + 3pq, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है कि आपको दिखेगा नहीं कि फैक्टर्स आपको कैसे निकलेंगे, ठीक है, कौन कौन सा कॉमन है, किसको कॉमन ले सकते हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबको ब्रैकेट्स से बाहर निकाल लेना है, करने का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज इस तरह से करना है कि आप उसमें कॉमन ले पाएँ और फिर फैक्टर निकल पाए, ठीक है। अब इनको अरेंज करते हैं हम, तो अरेंज करने पे a² और -3aq वाला टर्म हम पहले लिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये दो टर्म लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, a होगा और -3q हो जाएगा, राइट।
-3 हो जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ भी आपको क्या लेके आना है, a -3q लेके आना है। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों टर्म आएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो आपको निकालना है। तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से a से, देखिए आप p से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम यहाँ से, तो p इंटू a हो जाएगा, लेकिन साइन क्या है नेगेटिव, तो -p से कर देंगे, -ap हो गया, और देखिए माइनस माइनस प्लस 3pq भी हो गया, प्लस 3pq भी हो गया। तो कहने का मतलब पहले इस टर्म को लिखेंगे -ap देन प्लस 3pq, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले हम ये टर्म लिखें या फिर ये टर्म लिखें। वैसे आप कोई भी टर्म लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो है सो सिमिलर वैल्यू नहीं आएगा, मतलब सिमिलर ये एक जैसा पैटर्न नहीं दिखेगा, a -3q नहीं दिखेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा किया कि पहले क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करके ऐसे लाया, तो ये तो ऑब्वियसली है कि a -3q अब कॉमन होगा, तो a -3q कॉमन होगा तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, और फिर इसको इस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, सो दैट कि यहाँ पे जो टर्म है वो कौन सा फर्स्ट लिखेंगे, इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह से किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब a -3q है, तो a -3q क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया दोनों में, तो अब बचा a -p। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके।